तब किन चीज़ों पर फोकस करें और क्या रेड फ्लैग्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस करें? सो ग्रेट क्वेश्चन अनुज कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐसा प्रोफेशन है, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लर्निंग नेवर एंड्स, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जहाँ वो टेक्नोलॉजी हो या वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस के जो डायनामिक्स हो, कंपटीशन हो। तो ये ना सोचे कि मैंने कुछ खरीद लिया तो आई हैव टू जस्ट बाय इट एंड फॉरगेट इट। आई हैव टू स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स एंड कीप दैट लर्निंग गोइंग। दूसरी बात ये कि हम सब बुलिश हैं इंडिया पे, नो डाउट अबाउट इट, और हरदम रहेंगे और हरदम रहे हैं। बट इन्वेस्टिंग इज अबाउट टेकिंग अ कैलकुलेटेड बेट जब ऑड्स आर इन योर फेवर। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि द ओनली थिंग विच इज इन योर कंट्रोल इज आपकी जो एंट्री प्राइस है। क्योंकि उसके बाद जो होता है, कंपटीशन क्या करता है, रेगुलेटरी क्या चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या होता है, वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे आज हम यहाँ मिल रहे हैं, अगर परसों मिलते तो हम सुपर बुलिश होते कि मंडे को एकदम हमें सब शेयर खरीदने। कल रात में जो रशिया में हुआ, उसमें आधा ऐसे वातावरण हो गया कि सब शेयर बेच के भाग जाए। तो ये जो स्विंगिंग होता है, ग्रीड एंड फियर, वो इक्वानिमिटी चाहिए। कि एक चीज होता है भरोसा, दूसरा चीज होता है खरीदने के अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगे। तो ये फोमो जो रहता है मार्केट में कि ये ले गया, ये बढ़ गया, मैं रह गया, ये भी दिल से निकालें। एंड while we are in flame, I must also mention कि हर एक इंडियन को जो हमारी क्या कहते हैं, जो ट्रेडिशन में हमें मिला है मेडिटेशन का गिफ्ट, अगर वो भी कोई एक्सपीरियंस कर पाए सब, और उसको पार्ट ऑफ डेली लाइफ बना ले, तो जो इकोनॉमिटी आती है डिसीजन मेकिंग में, दैट जस्ट प्रोपेल्स यू नॉट ओनली इन योर लाइफ एज अ इन्वेस्टर बट ऑल्सो इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, तो उसको अगर ध्यान में रखें तो आई थिंक वी विल ऑल बेनिफिट। मनीष, आपने इतने बड़े बड़े मल्टी बैगर्स खुद आइडेंटिफाई किए, क्रिएट किए, रहे उनमें, तो ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं, स्पेशली जब मैं यूट्यूब लाइव करता हूँ। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, आजकल लोग टिप्स नहीं मांगते, आजकल लोग ये पूछते हैं कि मैं कैसे पैसा बना सकता हूँ। एग्जैक्टली, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में, जैसे आपने बोला राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन इतने टाइम रखा, कितनी बार वो टाइटन का स्टॉक अपने हाई से 50% गिरा, उस समय उस टेम्पटेशन से कैसे बचा जाए कि कहीं ये मैं गलत तो नहीं होगी? मुझे याद है 600-800 रुपये में सोचते थे कि टाइटन महंगा है, आज 3000 रुपये का भाव हो गया। बट इसलिए एक चीज जो मैंने कहा, जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है कि लोग वन वे दे आर वेरी डिसमिसिव अबाउट मैक्रो एंड ट्रेंड्स। बट अगर लेट्स टेक वी टोक एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल और एसी फॉर एग्जांपल अर्लियर, कि अगर मैं देखता हूँ कि चाइना में 200 मिलियन एयर कंडीशनर से ज्यादा बिक रहे हैं और अपने देश में 6 मिलियन या 7 मिलियन है, तो ये ऐसा रनवे है इस कंपनी के लिए कि हो सकता है बीच में ये महंगा हो, बट वेयर इज द डेस्टिनेशन फाइनली गोइंग टू बी। एंड उसमें भी 2 साल आगे अर्निंग के डिस्काउंट हो गए या 3 साल भी हो गए, वहां तक ठीक है। अगर बबल हो गया देन ऑफ कोर्स वे यू थिंक आई एम डिस्काउंटिंग नेक्स्ट 10 इयर्स की सारी गिनती तो आज ही हो गई। जैसे हमने एनवीडिया की एक एग्जांपल ली कि एआई इज द फ्यूचर, बट अगर आज ही हम उसके 10 साल आगे का भाव दे दें तो उसमें कमाई तो होगी नहीं। तो ये थोड़ा आई डोंट नो, इट इज समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। आई कांट पुट एग्जैक्ट नंबर फॉर यू टुडे। और ऐसा कोई डिस्ट्रप्टिव चीज भी, जैसे टेस्ला भी निकली, टेस्ला की मार्केट कैप पहले ही 1 ट्रिलियन हो गई, फिर वहां से 50-60% करेक्शन हुई। तो डेफिनेटली ईवी ट्रेंड आएगा, ईवी विल रूल द फ्यूचर, बट देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। सो ऑल आई से, जस्ट हैव दैट डिसिप्लिन एंड सी हाउ मच आर यू पेइंग, और आपके भाव में क्या क्या एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी है। जैसे आज इंडिया की भी बात करते हैं तो इंडिया के एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी है, एम्बेडेड है प्राइस में, 19-20 टाइम्स पे पूरी मार्केट है। तो जब कोई रशिया में क्राइसिस होगा, कोई चाइना में कुछ होगा, कहीं और होगा जिससे हमारा कुछ देना देना नहीं, उस टाइम मौका मिलेगा। एक और सवाल मुझे आपसे इसी चीज पर पूछना था, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड था थोड़ा सा। एक इन्वेस्टमेंट में आप क्या प्रेफर करते हैं, टू बी इन अर्ली, या फिर एक एविडेंस मिल जाए आपको कि मेरा थीसिस सही है, भले ही मैं 50% महंगा ले लूं? आई थिंक इट डिपेंड्स। सो देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू मे बी टू अर्ली। जैसे एक एग्जांपल मैं बाहर के देशों का देता हूँ कि वी बिलीव द होल ऑफ बायोलॉजी इज गोइंग टू ओवरटर्न द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कि केमिस्ट्री बेस्ड फार्मा इज कमिंग टू एन एंड, जो पेटेंट क्लिफ है। और आज ऑलरेडी पर्सनलाइज मेडिसिन आने लगे हैं, क्रिस्पर जो आपके डीएनए को चेंज करके एग्जैक्ट एकदम जैसे स्नाइपर राइफल बुलेट मारता है, दैट इज द मेडिसिन विच इज कमिंग, एज अपोज टू आज जो हम लेते हैं वो केमिकल बॉम्ब जाके अंदर हर चीज को फोड़ता है। तो उसको अगर मैं I read about CRISPR and other companies in 2017.
अगर उस टाइम से लेता, बबल हुआ, फिर बबल क्रैश हुआ और फिर ये वापस बिल्ड होने की तरफ है. So you could be too early also in that. So that's an example where knowing things and yet you have to have patience कि I will buy at a good price. तो एक वो एग्जाम्पल है. दूसरा है जैसे हम गाड़ी की या एसी की बात करते हैं, यू नीड सम एविडेंस कि कंजम्पशन पिकअप है. नहीं तो 30 साल पहले भी जब मैं शुरू किया था तो ये था कि इंडिया में आदमी बहुत हैं, दाढ़ी बनाएंगे, जिलेट के ब्लेड तो लेंगे ही लेंगे. वो अभी आजकल सब पूरा 25 साल हो गए और ट्रेंड चेंज हो गया. विराट कोहली को देखे सब दाढ़ी उगाने लगे. सो यू नीड सम एविडेंस. अगर मेरा प्रोफेशन अलाउ करता तो शायद मैं भी करता एक्चुअली. मोदी जी ने भी फैशन में ला दिया. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा तो एक आखिरी सवाल. इतनी बड़ी आपने इंडिया पर आपने बुलिशनेस दिखाई है ऑब्वियसली, क्या एक रिस्क फैक्टर है जो इसको हैम्पर कर सकता है? देखिए हम ऑब्वियसली हर चीज में एक रिस्क फैक्टर, ऑफ कोर्स दैट्स एब्सोल्युटली राइट. जैसे पहला तो मैंने कहा कि हम एक्सुबरेंस में ओवर पे कर दें तो द इन्वेस्टमेंट में वर्कआउट, द कंपनी में वर्कआउट बट नॉट फॉर यू. तो वो तो सबसे पहले ध्यान रखें. और इंडिया ऐसा देश है कि वी हैव हिस्टोरिकली क्रिएटेड सेल्फ गोल कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, ग्लोबल क्राइसिस हुआ वी केम आउट रेजिलिएंट, कोविड हुआ वी केम आउट रेजिलिएंट. तो उससे हम नहीं डरते हैं. बट अपने देश में जब हम सेल्फ गोल करते हैं एंड जैसे पिछले सालों का वातावरण रहा है कि गवर्नमेंट हैज गॉन टुवर्ड्स सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, डायरेक्ट बेनिफिट टैक्सेस से थिंग्स आर इम्प्रूविंग. अगर वो माहौल पूरा बदल दिया जाए और जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों को कि हम इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंडिया में सर्विस सेंटर लगाएंगे, इन्वेस्टर भी अपना पैसा वहाँ पे इजीली रख सकता है, वो वातावरण में अगर चेंज हो जाए देन अगेन द परसेप्शन चेंजेस एंड वैल्यूएशंस चेंज. तो ये रिस्क आर देयर. एंड द ट्रेडिशनल रिस्क जो एनर्जी क्राइसिस है वो ऑल्दो आई बिलीव 2-4 साल में ये सॉल्व होगी. मॉनसून में हम देखते रहते हैं कि क्रॉप कैसा होगा, बट आई थिंक दीज आर मैनेजेबल, कंट्रोलेबल एंड ये हम ज़्यादा नहीं चिंता करते. बट जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो अगर पिच ही अगर गलत हो जाए तो आप गेम कैसे खेलोगे? तो लास्ट सवाल, इसका मतलब अगर इस समय इंडिया में पैसा लगाया जाए तो एक एवरेज इन्वेस्टर, मैं आपके जैसे एक्सीलेंट स्टॉक पिकर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एवरेज इन्वेस्टर जो एक म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, जो SIP लोग कर रहे हैं इज द बेस्ट थिंग बिकॉज़ नोबडी कैन टाइम द मार्केट. कितना एक्सपेक्ट करें? जैसे फिक्स इनकम में आज की डेट में 7% का कैगर मान लीजिए आप, इक्विटी में क्या कैगर? आई थिंक अगर आप एक्सपेक्टेशन कम रखें तो यू विल बी बेटर. हम लोग एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला देते हैं, व्हाट इज हैप्पीनेस when reality is greater than expectation. बिल्कुल. So अगर आप चालू करें कि मैं 15-20 तो कमा लूंगा, मेरा गॉड गिवन गिफ्ट है, तो वो नहीं होगा. You make more than FD. You buy a good business. बिजनेस में 15-20% बिजनेस की रिटर्न है. आपका बाइंग एंट्री प्राइस अगर ठीक हो मार्केट का या स्टॉक का, जो भी आप करें, कि थोड़े आप पेसिमिस्टिक मूड में जब मार्केट रहे या वो स्टॉक रहे उस टाइम खरीदें. एंड अल्टीमेटली वो जब ऑप्टिमिस्टिक मूड होगा उसका जो गैप आपको मल्टीपल एक्सपेंशन मिल जाएगा. और जो अर्निंग अंडरलाइन ग्रोथ है वो 15-20% रहती है देश में. तो ओवर टाइम वी हैव सीन 15% कंपाउंडिंग आती है अपने मोस्ट कंपनीज में, इंडेक्स में भी. एंड इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट. बट अगर आप ऑप्टिमिस्टिक पीरियड में खरीदेंगे 20 के पी में पूरे मार्केट को, तो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट ऑप्टिमिस्टिक पीरियड जब ये 21-22 पी होगा. और हो सकता है बीच में एक पेसिमिस्टिक पीरियड भी आए तो आपको लगेगा अरे कुछ कमाई नहीं हुई, मैंने क्या किया यहाँ. So वो आप ultimately the battle is within, with the investor, with his or her own emotion. उस पे काबू करें, that is the main thing. चलिए फिर शो समाप्ति का समय आ गया और हम वॉक करते करते जहाँ से हमने शो शुरू किया था एग्जैक्टली वहीं पर आ गए. देखिए वो फाउंटेन, एक बार जरा उसकी तरफ पैन करके दिखा देते हैं. एंड थैंक यू. हमने यहीं से शो शुरुआत की थी. आपने बहुत प्यार से, मनीष थैंक यू सो मच. आज आपने मुझे इतना अच्छा आपने हॉस्पिटैलिटी दिखाई मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए, और इतना अच्छा हमको समय दिया. सब दर्शक और जो भी बच्चों को भेजना चाहें यहाँ पे प्लीज आएं. नॉट फॉर प्रॉफिट है एंड वी विल गिव यू द बेस्ट इन द वर्ल्ड. दैट्स व्हाट वी अटेम्प्ट टू डू. चलिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.